इंडिया का सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी और इंडियन यूथ पे इनका कमाल का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पर हर आदमी में कुछ प्रॉब्लम्स होती और इनमें भी है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। कैसे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बिजनेस बनाया, अपना ब्रांड बनाया, सोसाइटी में इम्पैक्ट डाला। हियर्स हाउ संदीप माहेश्वरी अनफक्ड इंडियन यूथ। 11th-12th इन्हें कोई अर्निंग सोर्स चाहिए था, सो ही स्टार्टेड अ कंसल्टिंग सर्विस। What to do after 12th क्लास। बहुत से कंसल्टिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने डेटा लिया कि क्या क्या कर सकते हैं और उसे याद कर लिया। उसके बाद लोगों को पैम्पलेट्स बांटे और ये उन्हें कंसल्ट करते थे। लोगों का किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के लिए वो इंस्टीट्यूट से कमीशन लिया करते थे। बाद में ही ज्वाइन NIS। ही लर्न बिजनेस हेयर और यहाँ पर इनको मॉडलिंग का भी शौक था, पर उस इंडस्ट्री के स्ट्रगल बहुत ज्यादा था एंड विद टाइम ही ड्रॉप दिस आइडिया। इंटरेस्टिंगली संदीप कहते हैं कि मैंने NIS 12 महीने के लिए ज्वाइन किया था, पर 11वें महीने में ही मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि जो मुझे सीखना था मैंने वो सीख लिया। मुझे किसी डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद संदीप अपने एक दोस्त के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए भी गए थे। वो एक कॉल सेंटर की जॉब थी जो उनको नहीं मिली। अब बेरोजगार के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वाले हमेशा दरवाजा खोल के रखते हैं, तो संदीप ऑल्सो ज्वाइंड अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। पर दिस हैपेंड एज इट ऑलवेज हैपेंस। अपने नीचे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और फिर रिलेटिव वगैरह से बात की। वही बड़ी बड़ी बातें, कोट्स, स्टोरीज, ब्रेन वॉशिंग, और बड़ी मुश्किल से कुछ समय बाद उससे बाहर निकले। पर इसी समय संदीप ने लोगों को ज्वाइन होने के लिए मोटिवेट करते लोगों को देखा और यहीं से उनके मन में मोटिवेशन देना, सेमिनार्स करना और स्पीच देने का ख्याल आया कि मैं कभी ना कभी ये जरूर करूंगा। इन्होंने कुछ समय बाद करोरीमल कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ पर फैशन शोज वगैरह कर रहे थे। उसे भी इंटरेस्टिंगली इन्होंने छोड़ दिया 3rd ईयर में, क्योंकि जो इनको सीखना था वो सीख चुके थे और इनको डिग्री नहीं चाहिए थी। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे उसका एक प्रोडक्ट था लिक्विड सोप। वहां से निकलने के बाद इनको आइडिया आया कि मैं खुद का भी तो लिक्विड सोप बना सकता हूँ। तो ये घंटा घर गए। वहां से इन्होंने लिक्विड सोप बनाने के लिए केमिकल्स खरीदे और 15 रुपए की एक बॉटल बना के तैयार कर दी। ऑफ कोर्स वो भी बंद हो गया। बेसिकली ही वॉज क्वाइट अ रेस्टलेस सोल। उसके बाद जब संदीप ने अपने एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखा तो उनको फोटोग्राफी पसंद आ गई और उनको लगा कि दिस इज द थिंग आई शुड डू। उसके बाद ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ लॉट। विद टाइम ही वॉज अर्निंग गुड विथ इट। 20-30 हज़ार रुपये महीने कमा रहे थे। एक अच्छा छोटा मोटा फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद उनके एक दोस्त ने उनको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताया। अगेन वो एक और बड़ी कंपनी थी, सो ही जॉइंड इट। अपना कैमरा बेच के और सेविंग्स पूरी लगा के ही जॉइंड दिस कंपनी। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि अभी एक आदमी जो बिंद्रा के टाइप ऑफ MLM मॉडल का विरोध कर रहा है, एक समय में शुरुआती पैसा उसने खुद का MLM से बनाया। अकॉर्डिंग टू हिम दिस वॉज अ वेरी बिग कंपनी और 11 महीने काम करने के बाद ही अर्नड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। कुछ लाख रुपए अकाउंट में आ गए थे एंड ही थॉट कि अब मैं ये कंपनी छोड़ता हूँ और जब इतना पैसा है तो अपनी ही कंपनी बना लेता हूँ, क्योंकि मेन पैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग में बनाते हैं वो तो ऊपर के 1% लोग होते हैं। और अभी तक इनको ये बात समझ में आ ही गई होगी। आप MLM के बिजनेस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। विथ हिज 3 फ्रेंड्स ही स्टार्टेड एन MLM कंपनी। वो कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई। आप तो जानते ही कि संदीप जी कितना अच्छा मोटिवेट करते हैं, तो उनकी कंपनी अच्छी ही चली होगी। और जैसे समय के साथ सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस बंद हो जाते हैं, ये वाला भी बंद हो गया। उसके बाद संदीप ने एक किताब लिखी, उल्टी किताब, आगे से पीछे तक, और ये उन्होंने अपने सेमिनार्स में बताया। पर ये किताब बिकी नहीं, चली नहीं। और फिर उनको याद आया, अरे मैं तो फोटोग्राफर हूँ, एंड ही स्विच्ड बैक टू फोटोग्राफी। इस बार ये फोटोग्राफी में 100% डेडिकेटेड थे, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलने का सीधा रीजन पैसा ही था। लोगों में अवेयरनेस कम थी। ये 2005 से पहले की बात है। तब लोग इसे बहुत अच्छा बिजनेस मानते थे, पर डेफिनेटली जो बिजनेस करता था उसे तो पता ही चल जाता होगा कि ये बिजनेस सही नहीं है, लोगों के साथ धोखा करने जैसा है। खैर, पिरामिड स्कीम इज नाउ बैंड इन इंडिया। जब उन्होंने फिर से फोटोग्राफी शुरू की, इन सम मंथ ही अगेन स्टार्टेड मेकिंग 25 to 30,000 अ मंथ। बिकॉज ही इज़ अ रेस्टलेस सोल, तो इन्होंने इसमें भी कुछ बड़ा करने का सोचा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया और बना भी दिया। बेसिकली इट वॉज अ 10 hours फोटो सेशन ऑफ 122 मॉडल्स एंड ही क्लिक 10,044 डिफरेंट शॉट, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। संदीप वॉज डूइंग रियली वेल इन दिस फील्ड। इट वॉज गुड। इस बिजनेस में सच में वैल्यू भी थी। इट वॉज नॉट समथिंग लाइक MLM, पर MLM की वजह से ही इनका एक बिजनेस माइंडसेट बन गया था। दिमाग में डेफिनेटली ये भी आ गया होगा कि 100-200 करोड़ तो कमाना ही है,
MLM वालों के दिमाग में ये आ ही जाता है। और ये भी पता चल गया होगा कि फोटोग्राफी एजेंसी जो इतना अच्छा कर रही है, इससे लिमिटेड पैसा ही बन सकता है। इंटरनेट वॉज अ ग्रोइंग थिंग इन इंडिया और कुछ साल बाद इंटरनेट बहुत आगे जाने वाला था। कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड, और भी रहे होंगे जो हमें नहीं पता, इवेंचुअली ही शट डाउन हिज फोटोग्राफी बिजनेस and started working on Image Bazaar, which was later one of the biggest company of stock images. स्टॉक इमेजेस कोई नया आइडिया नहीं था, पर मार्केट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड नहीं था और अगर कोई इसमें ठीक से काम करता तो ज़रूर सक्सेसफुल होता। संदीप ने अपनी एजेंसी में सिर्फ स्टॉक फोटोज करना शुरू किया। कुछ महीनों के काम के बाद वेबसाइट लॉन्च हुई imagebazaar.com, पर वेबसाइट स्लो थी और फिर कुछ दिन बैकएंड पे काम करने के बाद वेबसाइट चल पड़ी और प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। बिजनेस सिंपल था, मार्केट में चीज़ की डिमांड थी तो सस्टेनेबल भी था। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, जिसकी वजह से आज हम सब संदीप को जानते हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि MLM कंपनीज के दौरान संदीप लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और अपने नीचे जोड़ रहे थे, और उन्होंने लोगों को मोटिवेट करते हुए लोगों को भी देखा था और तभी उनको इस बात का चस्का भी लगा होगा। मोटिवेशन देना और कुछ ना बेचना और पैसे ना कमाने का एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि संदीप को पता लग गया हो कि जब मैंने लोगों को अमीर होने का सपना दिखाया और MLM किया, तब बातें तो अच्छी बताई उनको पर धोखा दिया, और अब मैं इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ। और वो ऐसा ही करते हैं, पर इससे इनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निगेटिव चेंज भी आया, वो हम आगे देखेंगे। तो संदीप और पैसे कमाने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने एक एयर प्यूरीफायर का ब्रांड लॉन्च करने के बारे में सोचा, पूरा $1 बिलियन बिजनेस तैयार किया, इन्वेस्टर से बात की, पर फिर उन्होंने एक और अच्छा डिसीजन लिया कि इस लाइफ को सिर्फ पैसे कमाने में खर्च नहीं करना है, लोगों की मदद करने में खर्च करना है। एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग व्हाट ही इज डूइंग नाउ। ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी काम को अच्छे इंटेंशन से करो तो बहुत अच्छे से होता है, और इंडिया में सेल्फ हेल्प का मार्केट भी पूरा खुला पड़ा था। संदीप ने सेमिनार्स लेना शुरू किया, छोटे छोटे, कम लोग आते थे, 20-25 लोग। समय के साथ वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी एक्सपेंड हुआ और धीरे धीरे करके संदीप को काफ़ी लोग जानने लगे। कुछ साल बाद पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और संदीप मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे। वो लोगों को गुमराह करके पैसे कमाना छोड़ चुके थे, वो एक रियल बिजनेस कर रहे थे, जिसके कारण उनको बिजनेस वर्ल्ड में बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला, और वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे लाइफ में अच्छा करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के। दिस वॉज द परफेक्ट लाइफ ही ऑलवेज वॉन्टेड। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि संदीप के मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद उनके बाकी सपने, जैसे फेमस होना और एक ब्रांड बनाना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे सपने सच हो गए। समय के साथ उन्होंने काफ़ी सफलताएं देखी, बहुत पैसे कमाए, ब्रांड बनाया, पर समय के साथ वो चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट होने की जगह थोड़े इनसिक्योर हो गए। आजकल काफ़ी लोग मोटिवेशन को फालतू बोलते हैं, और सही भी है, क्योंकि उन लोगों के लिए जिन्होंने लाइफ में रियल वर्क करना शुरू कर दिया है, उनको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है। पर वो लोग जिन्होंने अभी काम करना शुरू नहीं किया है और वो कर नहीं पा रहे हैं लो सेल्फ स्टीम वगैरह के कारण, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है और उनको लेना भी चाहिए, जिससे वो थोड़ा बड़ा सोच सकें और काम करना शुरू करें अपनी लाइफ में। पुराने लोग जो संदीप को देखते थे अब वो नहीं देखते, उनकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है संदीप ने, और इन्हीं सब थोड़े थोड़े नेगेटिव नैरेटिव्स के कारण संदीप मीडिया में बहुत इनसिक्योर होते रहते हैं। जैसे अभी श्वेताब गैंगवार ने संदीप महेश्वरी के एक सेमिनार पे रिएक्शन दिया था, और एक जोक के कारण या वीडियो को गलत इंटरप्रिटेट करने के कारण संदीप ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। अभी जब कैरी मिनाटी ने पैरोडी बनाई और संदीप बन के जोक मारा, तब भी संदीप ने ऑब्जेक्शन उठाया। इतने छोटे और बेतुके मजाकों को संदीप इसलिए सहन नहीं कर पाते क्योंकि शायद उनको लगता हो एक तो फ्री में समाज के लिए इतना काम करो, ऊपर से ये सब भी सुनो। और ऐसा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट ही इज़ अ ह्यूमन। संदीप हमेशा अपने यूट्यूब चैनल में कुछ ना कुछ जरूर नया करते रहते हैं। अभी भी वो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बिजनेस सीरीज, यूट्यूबर से बात और स्कैम्स को एक्सपोज करना। बिकॉज ही हैज़ नो प्रॉफिट अटैच टू दीज थिंग्स, ही इज़ डूइंग इट रियली वेल एंड फ्रीली। इतने समय से अपने आप को ऑडियंस के बीच घिरा हुआ देखने के कारण इसकी आदत लग जाना भी बहुत कॉमन है, इसलिए नई चीज करने का भी मोटिवेशन बना रहता है। ऑफ कोर्स देयर इज मोर पर्पस अटैच्ड टू दीज थिंग्स, दीज इनिशिएटिव्स, बट दिस वन इज डेफिनेटली देयर। इस समय संदीप की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि AI का यूज करके लोग नई इमेजेस जनरेट कर लेते हैं, इसलिए स्टॉक इमेजेस के मार्केट खतरे में, और इस इंडस्ट्री को कुछ नया मूव लेना होगा। संदीप की कंपनी भी इन चीज़ों पे काम कर रही है,
ये उनके लिए काफी नाजुक समय है। दर्शन प्रोडक्शन होप्स एंड बिलीव कि संदीप माहेश्वरी जरूर इस कठिन समय से उभर पाएंगे और कुछ और बड़ा करेंगे। पीपल ग्रो विद टाइम और वो बेहतर व्यक्ति बनते जाते हैं। संदीप की लाइफ भी इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप विवेक बिंद्रा के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है ये पूरा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो, और MLM के बिजनेस को पूरा अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके की कमाल की वीडियोस हमेशा आपके सामने लाता रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए, सब्सक्राइब करिए, हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।